आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त के बीच एक रणनीतिक वार्ता चल रही थी। अब चंद्रगुप्त बड़े गंभीर भाव में थे। आचार्य चाणक्य से पूछते हैं कि आचार्य, नंद वंश का शासन क्रूरता से भरा हुआ है, प्रजा त्रस्त है, परंतु हमारी सेना अभी इतनी सख्त नहीं हुई है कि हम प्रत्यक्ष युद्ध में विजयी हो सके। ऐसे में हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? तो आचार्य चाणक्य बड़े मुस्कुराते हुए भाव से कहते हैं, वत्स, युद्ध केवल बाहुबल से ही नहीं अपितु बुद्धि बल से भी जीते जाते हैं। हमें एक योजना बनानी होगी जिसमें हमारी रणनीति, सहयोग और समय सब कुछ सटीक होने चाहिए। चंद्रगुप्त कहते हैं कि तो फिर हम किन्हें अपने सहयोगी बना सकते हैं? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सबसे पहले नंदों से असंतुष्ट जनजातियों को अपने पक्ष में करना होगा। गंगा के मैदानों में बहुत से छोटे छोटे राज्य हैं जो नंद वंश के अत्याचारों से दुखी हैं। अगर हम उन्हें एकजुट कर लें तो हमारी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। आचार्य चाणक्य ने यही तो कहा था कि भाई दुश्मन का दुश्मन हमारा मित्र होता है। तो चंद्रगुप्त कहता है कि और क्या हमें मगध पर सीधे ही आक्रमण कर देना चाहिए? तो चाणक्य ने कहा कि नहीं, सीधे आक्रमण करना आत्मघाती होगा। हमें गुरिल्ला पद्धति यानी गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनानी होगी। शत्रु को भीतर से कमजोर करना होगा। हम नंदों के प्रशासन में असंतोष फैलाएंगे, उनकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करेंगे और उनके सेनापतियों को हमारे पक्ष में करने की योजना बनाएंगे। अब चंद्रगुप्त बड़ा उत्सुक हो गया, पूछता है कि क्या ये संभव है? चाणक्य ने कहा बिल्कुल, हमने वर्षों तक नंदों की कमजोरियों का अध्ययन किया है। धनानंद लालची है, उनके मंत्री भ्रष्ट हैं और उसकी सेना अनुशासनहीन है। हमें बस यही सही अवसर का इंतजार करना पड़ेगा। चंद्रगुप्त फिर दृढ़ संकल्प के साथ कहता है कि आचार्य, मैं इस योजना के पूरी तरह समर्पित हूँ। मेरी तलवार केवल आपकी बुद्धि के निर्देशों का पालन करेगी। अब चाणक्य बड़े गर्व से कहते हैं, बहुत अच्छा, हमें धैर्य रखना होगा और जब समय अनुकूल हो तब हम ऐसा आक्रमण करेंगे कि नंद वंश इतिहास बन जाएगा। तो इस प्रकार आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अखंड भारत के निर्माण की नींव रखी थी, जो आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ। तो कैसे रही कहानी जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।